हेलो नमस्कार साथियों। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नोटिफिकेशन में। आज हम आप लोगों को बिहार शिक्षक बहाली के बारे में नई भर्ती 2023 में जो आई उसके बारे में बताएंगे। ऑनलाइन डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन भर पाएंगे, क्या क्या योग्यता चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे एक एक करके। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम 21 आयोग द्वारा बहाली आया है उसके बारे में बता देते हैं। बीपीएससी आयोग है, उसी के माध्यम से इसकी बहाली आई है और इसमें किस किस कोटि के बहाली हैं वो भी बता देते हैं। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि 1 से 5 के, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के वर्ग 9 से 10 के विद्यार्थियों के अध्यापकों के लिए 9-10 हो गया, और 11-12 के विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, यानी 3 बहाली है इसमें। अब सीटों का आइए एक एक करके बात करते हैं। इसमें प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वाले 1 से 5 के लिए सीट निम्नलिखित हैं। आप देखिए इधर, इसमें कुल सीटों की संख्या 79,943 है कुल सीटों की संख्या, जिसमें कोटि बाज अलग अलग दिए गए हैं। अनारक्षित का अलग है, अनारक्षित महिला अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, ईडब्ल्यूएस के महिला का अलग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अलग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला अलग है, पिछड़ा वर्ग का अलग है, पिछड़ा वर्ग का महिला अलग है, अनुसूचित जाति का अलग है। मतलब सबका अलग अलग दिया गया है। इसमें एक चीज़ और आपको ये नोट करना चाहिए कि सामान्य के लिए जो सीट है वो सभी भर सकते हैं, लेकिन जो उर्दू और बांग्ला है इनका लैंग्वेज उर्दू या बांग्ला होना चाहिए, उसी के डिग्री के अनुसार होना चाहिए, तभी वो उसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी भर पाएंगे। अब इसके वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मूल वेतन 25,000 रुपया है, 25,000 प्रति माह, और अनुमान भत्ते जो भी होंगे इसके लगभग वेतन जो है 37,000 के लमसम बनेंगे। और TF कट उठ के जुड़ के उसके बाद जो कटेंगे EPF वो कट के लगभग आपको 35,000 के लमसम इन हैंड मिलेंगे। आइए आप माध्यमिक विद्यालय 9-10 के बारे में बात करते हैं। 9-10 इसमें सीटों की संख्या आप देख रहे हैं। इसमें सीटों की संख्या इसमें सीटों की संख्या माध्यमिक विद्यालय में विषय वाइज है, जैसे कि आप देख सकते हैं विषय वाइज है। इसमें हिंदी के लिए अलग सीट है, अंग्रेजी के लिए अलग है, विज्ञान के लिए अलग है, गणित अलग है, सामाजिक विज्ञान अलग है, संस्कृत अलग है, उर्दू अलग है, अरबी अलग है, फारसी अलग है, बांग्ला अलग है। आप देख लीजिए कि आपका कौन सा विषय है, आपके लिए सीटों कितना है। इसमें कुल वैकेंसी हम मोटा मोटी जाने तो 32,916 है। अब इसके वेतन के बारे में आगे हम बात करते हैं। इसका मूल वेतन 31,000 रुपया है। उसके बाद अनुमान भत्ते जो हैं वो अलग से दिए जाएंगे। एक गौर करने वाली बात है आप लोग को कि परिक्षमान अवधि क्या होता है। योगदान की तिथि से 2 वर्षों के लिए अवधि परिवीक्षा अवधि मानी जाएगी, एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यानी कि आपको 2 वर्ष का ट्रेनिंग का पीरियड एक तरह से माना जाएगा। यदि आप उसमें सही से आप बच्चों लोग को पढ़ा पाते हैं, अपना योगदान सही से दे पाते हैं, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। यदि नहीं दे पाते हैं तो असंतोषजनक पाने की स्थिति में आपको फिर दोबारा 1 साल मौका दिया जाएगा। यदि उसमें भी नहीं पाए जाते हैं तो आपको शिक्षक से हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों, एक लिखा हुआ है सिर्फ, आप सही से पढ़ा ही लीजिएगा जहाँ तक। अब हम आप लोग को उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के बारे में बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें भी विषय वाइज सीट है, जैसे जंतु विज्ञान का अलग, वनस्पति का अलग, रसायन शास्त्र अलग, गणित ETC सबका है। आप इसको लिस्ट को पढ़ लीजिए कि आपका कौन सा विषय है, आप किस में एलिजिबल हैं। अब इसके कुल सीटों का बात करते हैं। इसका कुल सीट लगभग 57,602 है। इसमें इसका वेतन का बात करते हैं तो 32,000 मूल वेतन है, बाकी अनुमान भत्ते इसका लगभग वेतन आपको 55,000 के करीब जाएगा। इन हैंड आपको 52,000 या 51,000 मिल पाएंगे। आपको ऑनलाइन कहाँ करना है इसके बारे में भी हम जानकारी दे दें। आपको ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे करना है, हम आपको दिखा रहे हैं www.bpsc.bihar.nic.in पर उपलब्ध है। अब आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बता रहे हैं। अब देख लीजिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक 1 से 5 के लिए क्या क्या योग्यता होने चाहिए, आप एक एक करके देख सकते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं
न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में मानदंड द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह कोई नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। सेकेंड देखिए अथवा करके, यानी इन्हीं से कोई भी आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं शिक्षक भर्ती 2023 में भरने के लिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED। आप देख लीजिए, आप बोलिएगा BEd वाला कौन भर सकते हैं, ये तो DLED हो गया। अब BEd वाला के लिए देखिए, BEd के लिए ये है 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में BEd, ये भी भर सकते हैं। बाकी बात अपना अपना देख लीजिए आप लोग क्या क्या किए हैं। अब आगे हम आप लोगों को 9th-10th की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना चाहते हैं। आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक BEd, ये हो गया। सेकेंड ये हो गया। आप देख लीजिए कि आपका कौन सा है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी धीरे धीरे करके आपको बता ही रहे हैं। बाकी बात आप आगे देखिए 9 से 10th के लिए गणित, 9-10 के शिक्षक के लिए गणित में कौन कौन काउंट होंगे इसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया विस्तृत। देखिए इसमें स्नातक स्तर पर गणित 7, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो, ये एक हो गया। विज्ञान में देखिए कौन कौन काउंट होगा, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन 7 विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, दूसरी हो गई। तीसरी देखिए कौन काउंट होंगे, सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, ये हो गया तीसरी। चौथी देखिए क्या है, भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे गणित में कौन कौन काउंट किए जाएंगे इसके बारे में जब बताया गया, विज्ञान में कौन कौन काउंट किए जाएंगे इसके बारे में बताया गया, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन काउंट किए जाएंगे इसके बारे में बताया गया, भाषा से संबंधित कौन कौन से विषय हैं इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ 11th-12th के विद्यालयों के अध्यापक के लिए पात्रता मतलब योग्यता क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप पढ़िए। इसमें देखिए दिया हुआ, विनिर्दिष्ट विषय से कम 50% अंकों से सहित किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक BEd। दूसरी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों, इतनी पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं आपके। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। जैसे फिजिक्स में कौन कौन होंगे, केमिस्ट्री में कौन कौन होंगे, इकोनॉमिक्स में कौन कौन होंगे, कॉमर्स में कौन कौन होंगे, बायोलॉजी में कौन कौन होंगे, मैथ में कौन कौन होंगे, ये सब जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं। आपको हम PDF भी शेयर कर देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी एक चीज़ और नज़र आ रही है कि वर्ग 1 से 5 तक, मतलब ये सब पे लागू होंगे जैसे जैसे वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो परंतु प्रोशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। यानी इसमें मोटा मोटी कहा गया कि आप DLED कर रहे हो या BEd कर रहे हो और आप फर्स्ट ईयर क्वालिफाई हो, सेकेंड ईयर में अब आइए लिखित परीक्षा के बारे में बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले भाषा जो अर्हता है उसमें सभी को क्वालिफाई होना आवश्यक है, नहीं तो आपका सेकंड पेपर जांच ही नहीं होगा, आप दे ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, ये प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए अनिवार्य रूप से है, कॉमन है, यानी कॉमन एग्ज़ाम है। अब इसमें समझिए 100 प्रश्न होंगे, उसमें से 25 प्रश्न आपका लैंग्वेज का होगा जो इंग्लिश है, वो सभी के लिए ही है। दूसरा 75 प्रश्न आपको इनमें से चुनाव करना है। कुल टाइम जो है 2 घंटे हैं, कुल अंक 100 है, 25 पार्ट 1
अब पार्ट 2 में है 75। इसमें से यह पत्र 2 भागों में था। भाग 1 भाग 2 में होगा। दूसरा, भाग 1 के अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन है, यानी अंग्रेजी तो कॉमन है, 25 तो हो लेना ही पड़ेगा। दूसरा में भाग 2 में आप हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव कर पाएंगे। तीसरी चीज़, इस पत्र का आहार्तांक दोनों भाग को मिलाकर 30% अनिवार्य, यानी 100 में 30 नंबर आप ले आए तो आप भाषा में क्वालिफाई हो गए। आगे आपका जांच होगा, आगे आपका पेपर जांच होगा और आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि समान अध्ययन के विषय क्या क्या हैं। समान अध्ययन प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 से 5 के लिए देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। समान अध्ययन रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा टाइम रहेगा, 120 नंबर रहेगा। ठीक। अब इसमें प्राथमिक गणित के मानसिक क्षमता, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेगा। सामान्य अध्ययन में पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी रहेगा SCERT के अनुसार ही, यानी NCERT के अंदर चलता है, राज्य में SCERT चलता, उसी को अनुसार रहेगा। लेकिन जो न्यूनतम अर्हता उनका है, मतलब ना 1 to 5 के टीचर के लिए एलिजिबल जो हुए हैं, जिसके अर्हता के अनुसार उन्हीं के लेवल का रहेगा। अब बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए 9th 10th के लिए बात करते हैं। तो इसमें विषय एवं सामान्य ज्ञान के लिए 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटा होंगे, 120 नंबर होंगे। इसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 80 प्रश्न होंगे और भाग 2 40 प्रश्न होंगे। इसमें भाग 1 80 प्रश्न क्या क्या होंगे। भाग 1 एक विषय पत्र होगा, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। इसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान होंगे। भाग 2 40 नंबर का होगा। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ETC आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उच्चतर माध्यमिक के बारे में। उच्चतर माध्यमिक के लिए क्या क्या होगा। इसमें भी 2 भाग होंगे, एक 80 दूसरा 40। फिर भाग 1 80 मार्क, दूसरा 40 मार्क। ये न्यूनतम अर्हता क्या क्या है उसी के अनुसार इसका सिलेबस रहेगा, मतलब आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग आप मेधा सूची कैसे तैयार होंगे इस पर बात करेंगे। जैसे देखिए, आप लोग पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए। मेधा सूची लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी आदि आपका एज सेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, तो फिर आपका जो नाम है जिस अक्षर से, उसमें क वाला का पहले वरीयता मिलेगा, फिर ख वाला का मिलेगा। इस अनुसार इसमें दिया जाता है। अब आरक्षण कोटि क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। आरक्षण कोटि होगा वो जो आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण कोटि का चुनाव करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको भरना पड़ेगा। अब आरक्षण कोटि देखिए, अनारक्षित के लिए 1 है, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 6 है, IWS के लिए 7 है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ऑनलाइन करते समय आपको वहाँ पे भरना होगा फॉर्म में। अब आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया रखा गया है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया, अनुसूचित के लिए 200 रुपया और सभी आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 200 रुपया, आरक्षित या अनारक्षित सबको एक ही में। दिव्यांगता के लिए 200 रुपया, जिसका 40% या उससे अधिक है 200 रुपया। अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपया। और इसमें एक चीज़ और आपको जोड़ना पड़ेगा कि बायोमेट्रिक फ़ी यहाँ पे अलग से दिया गया। बायोमेट्रिक फ़ी क्या होता है,
तो जैसे आप जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ बायोमेट्रिक करेगा तो कोई अलग से करने के लिए उसको आयोग द्वारा गठित किया जाता है, तो वो पैसा लेता है, इसीलिए बायोमेट्रिक फ़ी बोला अलग से। तो बायोमेट्रिक फ़ी अलग से बोला, इसमें देखिए बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपया अलग से लिया जाएगा। इसके बाद ही अब आगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि आपको बता देते हैं कि कब से कब है। आप यहाँ देखिए, ऑनलाइन भरने की तिथि 15 से स्टार्ट हो जाएगा, 15/6/2023 से, यानी 15 जून 2023 से अब 12 जून 2023 तक रहेगा। संभवतः मैं आपको सारी जानकारी एक एक करके बता दिया है। अगर कहीं भी त्रुटि रह गई है तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। आप वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि कहाँ त्रुटि रह गई है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी सब विषय पे आते रहेगा, आप ज़रूर देखते रहिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।